Hello. Asha, hi. I am Kuzuria calling from your husband's company. I am his boss and I want to talk to you right now. ये आपके हस्बैंड मेरे सामने खड़े हुए हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं. This is now limit. क्या हुआ सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ. What do you mean by 3 दिन? अच्छा, हाँ जी. You know what? ये 3 दिन छुट्टी पे थे. मैंने कहा आपको इंटीमेट करना चाहिए था, आपको हमें बताना चाहिए था क्यों 3 दिन छुट्टी पे थे. मेरे को कह रहे हैं मेरी वाइफ मेरे को घुमाने ले गई थी मैक्लोडगंज और मैं मजबूर था. 3 दिन के लिए और मुझे मैक्लोडगंज लेकर गए? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप मैक्लोडगंज चली गई, आप जिद पे अड़ी हुई थी, आपको जानी था मैक्लोडगंज, बट मेरी कंपनी है यार. डोंट मूव, डोंट मूव सिद्धार्थ, डोंट मूव. आप एक मिनट जरा फोन दीजिए, मैं फोन पे बात करना चाहती हूँ. हेलो सिद्धार्थ, आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे साथ गए हो? कब गए हो? कब गए हो? नॉट तो वेकेशन पे गए हुए शायद 2 साल होने को आए हैं. मैंने कहा सिद्धार्थ देखो कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, हमारी सेल्स नीचे जा रही है. मेरे को कहता सर मैं सेल्स में कुछ नहीं कर सकता. कह रहा कि बार सर वहाँ लाजपत नगर में सेल लगी है, मेरी वाइफ कह रही है वो सेल ज्यादा जरूरी है, वहाँ से कपड़े खरीदने. This is not done यार, come on. मुझे ऐसा कुछ नहीं है. कब लेकर गए तुम मुझे सेल में? कब लेकर गए तुम मुझे सेल? तुम और तुम्हारा ऑफिस. सिद्धार्थ मल्होत्रा, this is not done. Sir, by the way, I'm sorry to say he's not Siddharth Malhotra. He's Siddharth Khanna. No. आशा, we have 2 सिद्धार्थ. हमारे ऑफिस में 2 सिद्धार्थ हैं. One is सिद्धार्थ खन्ना and one is सिद्धार्थ मल्होत्रा. So he is सिद्धार्थ मल्होत्रा. My husband is Siddharth Khanna. He's not Malhotra. ये किसका हस्बैंड है यार? ये जो मेरे सामने खड़ा है सिद्धार्थ मल्होत्रा. अरे सिद्धार्थ, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ खन्ना है. तो ये किसका हस्बैंड है यार? What do I know? What do you know? 1 घंटे से चिल्ला रही हो उसको, चिल्ला रही जा रही हो. नहीं तो मैं, अरे सारे सिद्धार्थ आपके हस्बैंड हो सकते हैं क्या? आप देख नहीं सकती? ऑफिस में काम करता है ना. नहीं तो आप देख नहीं सकते थे, किसको डांट रही हैं आप? .com से बोल रही हो? जी सर, हमें यहाँ हेल्प यू. भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया. क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो. भैंसा बेचेंगे हम. जी बताइए उसकी डिटेल. क्या डिटेल बताऊं मैं? कितना पुराना है सर? 4 साल का. सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख. सर कितने? 6 लाख. 6 लाख. पिंक कलर का भैंसा. सर ऐसा कीजिए, आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर. सिर्फ एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए. कुत्ता हमारा. सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का. 2 साल का. हरे रंग का. तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा. कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो. सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है. ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की. ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी थर रहा है. एक काम कर सको? जी सर बोलिए. भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ. ये लिख दीजो उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में. सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके. मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो. तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है. भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे. थैंक यू फॉर कॉलिंग. हेलो, Could I speak to Geeta madam? Who's it? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके. आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी यार? मैं मतलब आप बोल कौन मैं रहे हैं? आप मैं प्लीज बताएंगे मुझे. मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ. मतलब This is मैं all right, but you need to tell me your name. दूसरी क्लास में कुमार है उसका फादर बोल रहा हूँ मैं. आप बाजी. एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से I've been sending you messages, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम. आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही हैं किस तरीके से स्कूल आता है यार. कमाल है. ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है. आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? ये आप पढ़िए. हाँ,
कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको 3 बारी मैसेजेस भेजे, he does not smell nice in the classroom। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो, कुमार सिट हियर एंड जॉनी जॉनी, हाँ जी तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। करो आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर इसमें यह है, यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है सर। ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता, उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता, यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्में बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन? कहाँ से लिख कर आया ये? कौन बोल रहे हैं? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है, जल गई माँ मर गई माँ। हेलो जी मैं अमित बोल रहा हूँ, हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे, जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है, सारे बीच गोवा में। और बीज ना है, हाँ काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है। बीज नहीं, बीच गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीज तो बाद में खुलेंगे। Hello. Is that Nishtha? Hi, Nishtha. It's Nishtha. Oh, Nishtha. What a sweet name. I'm Karan. Hi, Karan. I got your number from Mr. Juneja. Yeah, Karan. What is this regarding? Mr. Juneja told me like you are looking for someone and maybe, Oh, okay. Oh, Yeah. अच्छा.
can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? Yeah, please now. What? I don't know. मुझे ये भी थोड़ा awkward सा feel हो रहा है कि Yeah. directly. I can understand. Even I have not done this पहले कभी. But mom dad पीछे पड़े रहते हैं कि शादी कर ले शादी. I completely understand. But मेरी भी मम्मी पीछे पड़ गई है इतने दिनों से. I know. Listen, can I ask you something? क्या करती हैं? What do you do exactly? I'm manager in a PR agency. That's great. Where's your office? It's in Kailash College. Kailash College, not so far. Sorry, but can I ask you something? Yeah, please go ahead. पूछिए आप. आप क्या करते हैं? What do you do? I'm into admin. That's great. What exactly in admin? Like I'm the admin manager. Oh, okay. Where? WhatsApp पे. On WhatsApp. Like I joined this group as an admin like in 2003. Radhika is there, Manpreet is there in my group, and Radhe is there, Shefali is there. I'm looking for like almost आप कह सकते हो 7 से 8 ग्रुप्स में देखता हूँ. Admin on WhatsApp. Yeah, admin on WhatsApp. Nishtha? Yeah. हेलो, Could I speak to Sakshi? बोल रही हूँ, बोलिए. साक्षी, मैं ईशान का बॉस बोल रहा हूँ. शांत बताते हैं आपके बारे में हमें ना, बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है और आज तो बात ही हो गई आपसे. I'm so happy. How was the Diwali gift बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर. फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग, सर समझी नहीं मैं. इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली. रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज. तो मतलब सबको मिली है रिंग? और सबको ही मिली है. इनको दी थी रिंग? इनको ही दी थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने. ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ, मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है. खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली. एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने. क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है. मतलब ये बातें छुपती थोड़ी ना किसी से भी. कॉल करो उसको. जी सर, 1 मिनट कर लो. हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में. क्या हुआ? हाँ, बाहर से दे आए ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा. क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं, मेरा पागल नहीं हुआ है. तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से, बताना जरा. गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया. बवाल क्या हो रहा है? और डायमंड रिंग का कहाँ है? डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को क्या है? उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के. किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए. किसका फोन आया था? बॉस का. उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? ईशान, तमीज से बात करो. क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है. उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का. हेलो हेलो. इसलिए कह रही थी मैं बुक तो सुन तो रही नहीं थी. समझ तो आते ही नहीं कोई क्या कह रहा है सामने. ईशांत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी. हेलो, त्रिलोकपुरी ब्लॉक से अश्वनी जी बात कर रहे हैं, गली नंबर. हाँ जी. अश्वनी जी, मैं सेवा एनजीओ से बोल रहा हूँ. हमारा एक्चुअली काम ये है कि हम बच्चों के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते हैं. मैं अश्वनी जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी क्योंकि त्रिलोकपुरी में टेंशन हो गई है और आपके घर में बच्चे सब ठीक हैं. हमें पता चला था आपके 2 बच्चे हैं. यार सब सही है. हमें तो ये बताया गया था स्पेशली कि आपके घर फ़ोन करके, और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई इनको फ़ोन करो और इनका पता करो, भाई इनके बच्चे छोटे हैं. ये किसने बताया था आपको? ये आपके ब्लॉक में कोई अफनान अली करके साहब रहते हैं. काफ़ी परेशान लग रहे थे, चिंतित भी थे काफ़ी. उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई उनको फ़ोन करो, यहाँ टेंशन हो गई है, उनके बच्चे छोटे हैं. तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कर लूँगा आराम से. फिर नहीं, बोले नहीं आप अभी करिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है. मुझे समझा रहे थे, वो बड़े चिंतित थे आपको लेके, आपकी वाइफ को लेके. अश्वनी जी, मैं कॉल रखता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. करूँगा मैं, आप रखता हूँ क्योंकि मैं एक सेकंड भाई, ये कौन सा नाम बताया था आपने अभी? अफनान अली आपके मोहल्ले में है या आपके ब्लॉक में है? ये आप इनके घर में एक बारी पूछ लेना कि सब घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं. सर मैं पूछ चुका हूँ अफनान अली के बारे में, वहाँ भी सब ठीक ठाक है. मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही है
तो सर ये बिगड़ क्यों जाता है? मैं ये सोचता हूं कि जब हर इंसान दूसरे इंसान से खुश है तो अचानक से नाराज कैसे हो जाता है? जब अफनान अली जी आपके लिए परेशान थे कि त्रिलोकपुरी में आप ठीक हैं या नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपस में लड़ने लगे? अब जब आपने मुझसे कहा कि अफनान अली के यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये नहीं, तो मोहब्बत दिख गई सर। फिर कौन कराता है सर ये सब कुछ कि हम भूल जाते हैं कि इंसान कौन है? मजहब की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान बर्बाद और तबाह हो जाए। अश्वनी जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा और माफी चाहूंगा कि मैंने इस तरह आपको फोन किया। अश्वनी, इतनी ज्यादा खुशी हुई है मुझे सुनकर जब आपने ये कहा कि अफनान अली के घर में पूछिएगा कि वहां सब खैरियत है या नहीं। अश्वनी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ये पूछा। एक इंसान होने के नाते इस हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता है कि हर दूसरा इंसान खुश रहे और हिफाजत से रहे। सर, आप बात तो सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। हेलो सुकेश जी, मैं डॉक्टर लालवानी बोल रहा हूँ डॉक्टर लैब से। जी आप आए थे यहाँ पे यूरिन टेस्ट कराने के लिए। जी जी जी। रिपोर्ट आ गई है आपकी। अवजा जी, यूरिन की कमी है आप में। कैसे हो यार, मतलब के आधे आधे घंटे में मेरे को यूरिन आता है, आप कह रहे हो कि मेरे शरीर में यूरिन की कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ बड़ा मैटर है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होगा। एक सेकंड अवजा जी होल्ड करिएगा। डॉक्टर साहब, ये अर्जेंटली मिस्टर मेहता की ब्लड रिपोर्ट्स हैं। एक मिनट को, तो इनमें ग्लूकोज की कमी है। क्या करें डॉक्टर साहब? ग्लूकोज चढ़ाओ ना इनको। और मुझे ये पेशाब की कमी कब से हुई है? ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 महीने पहले से आपको यूरिन की कमी है। ये कुछ ज्यादा सीरियस मामला है क्या? लालवानी सर। एक सेकंड मिस्टर ओझा। हाँ जी। हाँ। विपिन की रिपोर्ट है, प्लेटलेट्स कम है। अरे प्लेटलेट्स की कमी है तो चढ़ाओ ना प्लेटलेट्स। उसको जिस चीज की कमी है वो चढ़ाओ जाके। यार मेरे समझ मुझे बार बार। Is everything all right? अरे कहाँ ऑल राइट मिस्टर ओझा, मैं इनको समझा के थक गया, बच्चों की तरह आ रहे। अरे वही चीज चढ़ती है जिस चीज की कमी है यार। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। जैसे मेरे बॉडी में जैसे यूरिन की कमी हो गई है, तो क्या मुझे यूरिन चढ़ाना तो पड़ेगा ना, अब कमी हो गई है ना। कमी हुई है, और उसकी पूर्ति के लिए कितना यूरिन चढ़ाया जाएगा? तो ये हर आधे घंटे में मुझे यूरिन पास करने के लिए जाता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसीलिए कमी हुई है ना। हमारे आधे घंटे में आप कर देते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं दिन में 2 बार जाता हूँ, आप कितनी बार जा रहे हो? मैं तो दिन में कई बार चले जाता हूँ। इसीलिए तो कमी है ना। तो यूरिन निकल जाने से बॉडी में यूरिन की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में आकर ये कराना पड़ेगा। इसके लिए तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा आपको। 2 दिन के बाद हम आपको हॉस्पिटल में बुला लेंगे। ये डोनर मैं ले आऊंगा, मेरे चाचा भी हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको भी लेके आ सकता हूँ। हेलो, अक्षता, बाद में बात करूँ मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता, देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे, ये रिश्तेदारियाँ बड़ी नाजुक नाना होती जी नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना, एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है, रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियां टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे, लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती, तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ, आपको रिश्तेदारियां ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो प्रतिमा जी
नगर थाने से यशपाल बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे क्यों करते हो आप? मैंने सुना है आप पुलिस वालों को बुरा कहते हो। हम आपकी कदर करते हैं। मैं हर पुलिस वाले को बुरा नहीं कहती हूँ। जो पुलिस वाले काम नहीं करते, जो पुलिस वाले कभी लोगों की मदद नहीं करे, तो बुरा तो उन्हें कहना पड़ेगा। पुलिस वाले काम भी तो करते हैं ना। मैंने इसलिए फोन किया कि भाई आपको बता दें, हम आप नाराज रहती हो ना। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना काम नहीं करते हो। मैं ये कह रही हूँ कि आप जब अपना नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को बोलना ही पड़ेगा। मैं बड़ी कद्र करता हूँ महिलाओं की। मैंने तो अभी थाने में आया, मैंने कहा यार ये प्रतिमा जी पता नहीं क्यों इतना भड़की हुई है पुलिस वालों पे, और जो हम काम करते हैं वो आपको पता नहीं है। लेकिन जब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं हो, सुनते अरे ही यार नहीं, तो धीरपाल वो बात सुनने को तैयार नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो हमारे अच्छे काम है वो आपको नहीं बताए हम। अच्छे काम पता चलते ही नहीं आपके, हमेशा बुरे काम ही सामने आते हैं। चिल्लाए जा रही है, कोई बात नहीं। आप पुलिस वालों की बात मत सुनो, आप अपनी कह रहे हो। चिल्ला नहीं रही हूँ। तो मेरे को पता है आप अच्छे कामों से लगे हुए, आप एनजीओ से लगे हुए, आपको हक है कि भाई जो काम गलत हो। कभी करते ही नहीं हो तो आप क्यों जबरदस्ती हम आपकी तारीफ काम। अरे मेरी बात सुनिए, आज मैंने आपको फोन यूं किया है कि कम से कम जो हमारे काम है वो सुन के आप खुश तो हो जाएं। यकीन मानना 2 घंटे पहले शराब का ट्रक पकड़ा है। बहुत अच्छा काम किया है, शराब का ट्रक आपने पकड़ा है। बस 2 काम और हो जाए हमारे, आप भी खुश मैं भी खुश। कौन से और 2 काम? एक सोडे का ट्रक और पकड़ ले हम, और एक नमकीन का पकड़ ले। शराब का तो पकड़ लिया। क्या है ये? प्रतिमा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा था आपका। बस 2 ट्रक और आ जाए हमारे, एक सोडे का आ जाए, एक नमकीन का आ जाए, हमारा काम खत्म। Hello? Yeah, hi. Could I speak to Rohi, please? Yes, you're speaking to? Rohi, hi. I'm Nakul. I'm calling from. Yes, Uncle, tell me. आपने ऑर्डर बुक किया था 3 दिन पहले जी। तो पहले इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते थे ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। टेक्स्ट मैसेज अभी बंद हो गए हैं, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आपके। आई थिंक आपका वो था केक मोल्ड्स है मेरे सेट ऑफ 3। कब तक आ जाएगा? मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ये डोंट वरी। अच्छा, पर ये डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है? मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हेलो? या आपका गोडाउन से निकल गया है। मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके। हेलो? कपड़ा मार रहा है आपके उस पे, वो गोडाउन से निकालते हैं ना, सेकंड अपडेट कपड़ा मार रहा है वो उस पे। ठीक है। हेलो? रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक ही बार में डिस्पैच कर दीजिए ना। मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो? बस अब पैक हो गया है लेकिन निकलेगा, ठीक है? मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? I'll keep updating you ना। हेलो? बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है। आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा। भैया पागल हो गया। मैं पागल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप पागल हो। किसी चीजों के लिए मेरे को बार-बार फोन कर रहे हो। स्कूटर टेढ़ा कर रखा है उसने, स्कूटर बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है। मैं इसको बोलता हूँ निकल रहा है मैडम। हेलो? मैडम हेलमेट रह गया था, वापस आ रहा है, सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ जाएगा आपके पास। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद। मैडम इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था, मैं अभी रेडियो में काम करता हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया है, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे। हेलो। हाय निखिल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वाधवा क्लिनिक, द ENT स्पेशलिस्ट। ओह या, एक्चुअली मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। एक्चुअली निखिल वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन ना। ठीक है सिस्टर। डॉक्टर 1 सेकंड। या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है डॉक्टर वाधवा। ECG चेक। 1 सेकंड मैं बात करूं। कौन है? निखिल है फोन लाइन पे। होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना। अभी यहाँ पे नॉर्मल BP दिखा रहा है क्योंकि पेशेंट के जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो यू नो अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन। राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा। पर्दा कहाँ गया कान का? फिर इस पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी उसका मैंने बंद करना है। 1 सेकंड रुको। दूसरी वाली ट्रे में चेक कर। ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा। कहाँ गया? ये देखना, इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है। अपने पॉकेट में चेक कर। पॉकेट में 1 सेकंड। ये क्या है सर? ये तो गुटखा है। रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहाँ भी गया था टॉयलेट में। सर टॉयलेट में तो नहीं है। मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या च्युइंगम में पर्दा है। ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग बढ़ रही है। एक काम करो, ऐसे ही बंद कर दो बिना पर्दे के। सब कोई प्रॉब्लम वही होगी, घर वालों को चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिच कर दो? स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ। लो फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे
पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है। तो पैर में क्या मैं आप उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ ENT रिलेटेड? नहीं कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैर में प्रॉब्लम है। पैर में मैं चलता रहता हूँ तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा।